नेशनल बॉन्ड्स यूएई में 5 to 6% तक का रिटर्न दे रहा है और साथ ही साथ ये एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। नेशनल बॉन्ड्स पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके बाद मुझे ईमेल्स और कमेंट्स मिले जिसपे लोगों का ये कहना था कि हमें ये बताएं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट नेशनल बॉन्ड्स दे रहे हैं और इसकी सिक्योरिटी क्या है। क्या हम बैंक के थ्रू अपनी अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें या नेशनल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल बॉन्ड्स का स्टेटस क्या है, कौन नेशनल बॉन्ड को ऑन करता है, इसकी सिक्योरिटी क्या है और साथ ही साथ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे पहले अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो हम ये देखेंगे कि नेशनल बॉन्ड्स कौन सी कंपनी है और ये क्या है। द कंपनी इज 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ दुबई। ये नेशनल बॉन्ड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ दुबई की कंपनी है और 100% सिक्योर्ड है, जिसकी वजह से इट इज एज गुड एज द बैंक्स। उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट इज नेशनल बॉन्ड्स कॉर्पोरेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। नेशनल बॉन्ड्स कॉर्पोरेशन इज द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी इन द यूएई और ये रेजिडेंट्स, यूएई लोकल्स और नॉन रेजिडेंट्स तीनों के लिए एक इन्वेस्टमेंट टूल है। फिर उसके बाद हम इसके आते हैं कि इसके कौन कौन बोर्ड मेंबर हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये इसके सारे जो है यूएई इमराती इसके बोर्ड मेंबर्स हैं, क्योंकि ये दुबई गवर्नमेंट की एक 100% ओन्ड कंपनी है और दुबई गवर्नमेंट इसको बैकिंग कर रही है। अगर आप अपने अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि नेशनल बॉन्ड इज अ गुड अपॉर्चुनिटी या एक अच्छा टूल है, क्योंकि बैंक जो है वो आपको मैक्सिमम जो रिटर्न इस वक्त दुबई में दे रहा है वो 3 to 4% का सेविंग में या फिर फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न दे रहे हैं। जबकि नेशनल बॉन्ड्स की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आती रहती हैं, मुख्तलिफ प्रोमोस आती रहती हैं, जिसके साथ आप अप टू 5.5, 5.6, इवन 5.8% तक का रिटर्न पर एनम ले सकते हैं विद द क्वार्टरली पे आउट। अब हम चलते हैं कि नेशनल बॉन्ड्स की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये नेशनल बॉन्ड्स का एप्लीकेशन है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इसकी एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले सेविंग बॉन्ड्स की तरफ हम आते हैं, जो पहली प्रोडक्ट है सेविंग बॉन्ड्स। एक बॉन्ड जो है वो 10 दिरहम का एक बॉन्ड है और आप इसको 100 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हैं। सेविंग बॉन्ड्स में आपको ये फायदा होता है कि ये मुख्तलिफ क्वार्टरली ड्रॉज करते रहते हैं और उस ड्रॉज के साथ आप प्राइस विन कर सकते हैं। नंबर 2 पे एक प्रोडक्ट है इनकी टर्म्स कुक। टर्म्स कुक इज जस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट जो आपको ऑलमोस्ट 4 to 5% के दरमियान का रिटर्न देती है और इसकी लेकिन इसके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 दिरहम पर यूनिट है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न कॉन्टिन्यूस रिटर्न लेना चाहते हैं और प्राइस की बजाय एक फिक्स डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप टर्म्स कुक में इन्वेस्ट करें। थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट है माई प्लान। माई प्लान ये है कि आप इस पे एक स्मॉल अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहते हैं और इसके थ्रू आप जो भी इनकी प्राइस मनी है वो जो इसके क्वार्टरली ड्रॉज होते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह की, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे इस तरह के चांसेस बहुत कम है कि जहाँ पे आपको प्राइस जो है वो बेस्ड ऑन सर्टेन एफिलिएशन मिल रहा हो। यहाँ पे यू हैव इक्वल चांस ऑफ विनिंग द प्राइजेस। उसके बाद फोर्थ नंबर पे प्रोडक्ट है माई 1 मिलियन। माई 1 मिलियन ये है कि आप एक गोल बनाते हैं और उस अमाउंट को अपना इन्वेस्ट करते रहते हैं। जस्ट लाइक द बेनिफिट्स यू रिसीव मंथली प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फ्लेक्सिबल सेविंग्स टेनर, फुल एंट्री इनटू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। और आप इसके थ्रू एक अमाउंट सेव भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो इनका क्वार्टरली ड्रॉज होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी एक प्रोडक्ट है इनकी द ग्लोबल सेविंग्स क्लब। द ग्लोबल सेविंग्स क्लब भी इस तरह है कि आपने अगर कोई अमाउंट सेव करनी है तो आप नेशनल बॉन्ड्स में इस प्रोडक्ट के थ्रू अमाउंट अपनी सेव कर सकते हैं। और ये आपको एक कुशन देता है, जस्ट लाइक अगर आप देखें कि ग्लोबल सेविंग्स क्लब में लेट्स से अगर आप 1540 हर मंथ सेव करते हैं तो 5 सालों में आप 100,000 दिरहम जो है वो सेव कर सकते हैं। एक कस्टमाइजेबल सेविंग्स प्लान बना सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके पास 500 दिरहम भी बचते हैं तो आप 500 दिरहम हर महीने सेव करके तो यहाँ पे एक अमाउंट एक अपना इमरजेंसी फंड या कुशन फंड बना सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के गोल हैं इसमें। आप 770 मंथली करें तो 50,000 आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें 390 मंथली करें तो आपको 25,000 मिलेगा। तो ये एक्सेलरेटेड सेविंग्स प्लान है कि यहाँ पे आपको एक सेविंग के ऊपर इनहेंस्ड रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये नेशनल बॉन्ड्स की वो प्रोडक्ट है जहाँ पे आप सेव करके जो है वो अपनी अमाउंट को सेव भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्कूकल वर्क है। स्कूकल वर्क उन लोगों के लिए है कि जो अपनी वेल्थ को कुछ चैरिटी के लिए करना चाहते हैं तो वो डिपॉजिट कर देंगे और उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा वो वर्क्स में जाएगा।
तो ये इस तरह की एक प्रोडक्ट उन्होंने की हुई है क्योंकि इस पे काफ़ी रेज़िडेंट्स भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी वेल्थ को एक अच्छे पर्पज़ के लिए, कॉज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अ, तो नेशनल बॉन्ड्स फिर इसके बाद एक प्रोडक्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अप टू 12%। एक्सपेक्टेड रिटर्न अप टू 12% में आपको 3 सालों में आपको 12% तक का रिटर्न मिलता है। तो ये एक्सेलरेटेड सेविंग्स प्लान है कि यहाँ पे आपको एक सेविंग के ऊपर एनहांस्ड रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये नेशनल बॉन्ड्स की वो प्रोडक्ट है जहाँ पे आप सेव करके जो है वो अपनी अमाउंट को सेव भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और इनकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्कूकल वर्क है। स्कूकल वर्क उन लोगों के लिए है कि जो अपनी वेल्थ को कुछ चैरिटी के लिए करना चाहते हैं तो वो डिपॉजिट कर देंगे और उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा वो वर्क में जाएगा। तो ये इस तरह की एक प्रोडक्ट उन्होंने की हुई है क्योंकि इस पे काफ़ी रेज़िडेंट्स भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी वेल्थ को एक अच्छे पर्पज़ के लिए, कॉज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अ, तो नेशनल बॉन्ड्स फिर इसके बाद एक प्रोडक्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अप टू 12%। एक्सपेक्टेड रिटर्न अप टू 12% में आपको 3 सालों में आपको 12% तक का रिटर्न मिलता है। आपको 3 सालों में 12% तक का रिटर्न मिलता है और आप अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। इसमें इसका इसका एक अलग से नाम बूस्टर 12 भी है कि जहाँ पे आप 12% रिटर्न ले सकते हैं। उसके बाद स्कूकुल नूर है। स्कूकुल नूर जो है वो भी एक चैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन है। उसके लिए है कि अगर आप जो भी आपके रिटर्न्स होंगे वो रिटर्न्स का कुछ पोर्शन जो है वो उनको भी जाना होता है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी नेशनल बॉन्ड्स की ये एक अच्छा सेविंग टूल है और उसके साथ साथ आप वो भी कर सकते हैं। फिर एक नहायत इनका एक फेमस प्रोग्राम है सेकंड सैलरी। सेकंड सैलरी ये है कि आप जो भी अमाउंट अर्न कर रहे हैं उसमें से आप अपनी एक अमाउंट को बेनिफिट वो 1000 दिरहम या 2000 दिरहम या कोई भी अमाउंट अपनी सेव कर सकते हैं। आपको एक अराउंड 2.95% पर एनम का एक रिटर्न भी मिलेगा और रिटर्न के साथ साथ आप जो उनके जो प्राइस या रिवॉर्ड प्रोग्राम है उसके आप सब्सक्रिप्शन में एंटर हो जाएंगे कि एक तो आपको फिक्स रिटर्न भी मिल रहा है और साथ ही साथ आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपको प्राइसेस वगैरह जो है वो या जो भी कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम्स क्वार्टरली इनके ड्रॉज होते हैं उसमें आप अपनी विन कर सकते हैं। नेशनल बॉन्ड को अगर देखा जाए तो दो कि इट इज नॉट अ ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये एक इमरजेंसी फंड क्रिएशन के लिए एक बहुत अच्छा टूल है क्योंकि अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स जो है लेट्स से 2 या 3 सालों के लिए किसी ऑब्जेक्टिव के लिए या वैसे किसी इमरजेंसी फंड के लिए मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप नेशनल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना और विथड्रॉ करना इससे काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप इन्वेस्टमेंट अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग इज़ अ वेरी स्ट्रेट अवे प्रोसेस। या तो आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली कर लें या फिर आप किसी भी अंसारी एक्सचेंज पे जाके इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो विथड्रॉल है वो रिडेम्पशन के लिए आप इनके कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं और विद इन 2 to 3 डेज ये क्लेम करते हैं और जबकि एक्चुअली जो है वो विद इन 3 to 4 डेज जो है वो आपको आपकी अमाउंट जो है वो रिडेम्पशन के साथ आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। इन केस अगर आपको चेक लेना है तो फिर आपको किसी इनके जो ऑफिस है वहां पे जाना पड़ेगा।